हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे VIPLS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th IUPAC नाम। मैं आज की एक ही क्लास में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप एक ही दिन में IUPAC नाम बनाना सीख जाएंगे। तो ये है आपका आईयूपीएससी का एक फॉर्मूला जिससे आप प्रत्येक आईयूपीएससी बना सकते हैं। तो आपके सामने है, देखिए, पूर्व लग्न एल्क प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय लग्न। इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी आईयूपीएससी नाम बना सकते हैं क्लास 10th के लिए। केमिस्ट्री में आपका कार्बन और उसके यौगिक नामक चैप्टर है, जिसमें आपके आईयूपीएससी क्लास 10th में हर साल बोर्ड एग्जाम 2025 हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 नंबर के हर साल आपको आईयूपीएससी नाम बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक ही क्लास में आईयूपीएससी नाम करा दूंगा। तो आप देखें, तो पूर्व लग्न क्या होते हैं कि जो आगे लिखे जाते हैं। अब आगे आप किनका नाम लिखोगे? तो आगे आप दो का नाम लिखते हैं, एक तो साइड चेन, साइड चेन का नाम आगे लिख सकते हैं आप, और दूसरा हैलोजन तत्व। अगर आपके कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक श्रृंखला में कोई हैलोजन तत्व है तो उसका नाम आप आगे लिखेंगे, हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व को हम व्यक्त करते हैं X से, और ये आपके चार होते हैं, Cl, Br, I, F। अगर आपको Cl दिखे तो उसके लिए आप क्लोरो लिखोगे, अगर आपको Br दिखे तो उसके लिए आप ब्रोमो, I के लिए आप लिखोगे आयोडो, और F के लिए लिखोगे आप फ्लोरो। और अगर आपके लिए कार्बनिक श्रृंखला में कोई साइड चेन है तो उसके नाम लिखने का फॉर्मूला ये है आपके सामने, एल्क प्लस इल। ये फॉर्मूला है आपका आईयूपीएसी नाम लिखने में। साइड चेन का नाम जो लिखते हैं वो इस फॉर्मूले से लिखते हैं, एल्क प्लस इल से। अब आप सोचोगे एल्क क्या है, तो मैं आपको एल्क बता दूं। यहां पर जो एल्क है ये है आपके मेन चेन में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या ये होती है एल्क। अगर आप मेन चेन में नाम लिखेंगे तो उसमें देखेंगे एल्क कितने हैं, एल्क यानी कार्बन कितने हैं, जितने उसमें कार्बन है वही एल्क कहलाते हैं। अगर आपकी मेन चेन में एक कार्बन है तो उसके लिए आप लगाएंगे मैथ, अगर आपके लिए दो कार्बन है तो उसके लिए एफ, तीन कार्बन है तो उसके लिए प्रो, और चार कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, और अगर आपके पांच कार्बन है, मेन चेन में पांच कार्बन है तो उसके लिए आप लगाएंगे पेंट, छह कार्बन है तो उसके लिए आप लगाएंगे हेक्स, सात कार्बन है तो उसके लिए लगाएंगे आप हेप्ट, और आठ कार्बन है तो उसके लिए लगाएंगे आप ऑक्ट। ठीक है, इसी प्रकार नौ कार्बन है तो उसके लिए आप नॉन लगाएंगे, और 10 कार्बन के लिए आप लगाएंगे डेक। ठीक है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब आते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न में। तो प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं आपके बॉन्ड को, बॉन्ड यानी बंध, बंध को बोलते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न। यानी एल्क के तुरंत बाद आपको आईयूपीएसी में नाम लिखना होगा प्राथमिक अनुलग्न। मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? बॉन्ड। अगर आपकी चेन में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि कार्बनिक श्रृंखला में अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो आप उसके लिए लगाओगे एल्क के पीछे एन। अगर डबल बॉन्ड है यानी द्विबंध है तो उसके लिए आप लगाओगे ईन। और अगर ट्रिपल बंध है तो ट्रिपल बंध या त्रिबंध तो उसके लिए आप लगाओगे आयन, आयन। तो ये होता है प्राथमिक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? तो द्वितीयक अनुलग्न में हम लेते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप द्वितीयक अनुलग्न में लेते हैं। जैसे कोई क्रियात्मक समूह दिया हुआ है आपको कार्बनिक श्रृंखला में, जैसे आपका एल्कोहल OH हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, CO कीटोन हो गया। तो इन सभी और भी हैं इंपोर्टेंट, पर यही है आपकी क्लास 10th के लिए इंपोर्टेंट क्रियात्मक समूह। इन सभी के लिए आपको क्या शब्द यूज करना है? तो अगर आपका क्रियात्मक समूह COOHI, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके लिए आपको शब्द यूज करना है ओइक अम्ल। क्या करना है आपको? ओइक अम्ल। अगर आपका आए सिंगल बॉन्ड CHO इस प्रकार आए तो ये होता है आपका एल्डिहाइड, इसके लिए आपको लगाना है अल। अगर आपका सिंगल बॉन्ड OH आए तो ये होता है आपका एल्कोहल, तो इसके लिए आपको लगाना है ऑल।
अगर आपका आए सिंगल बॉन्ड सीओ सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए आपको लगाना है ऑन। ये कुछ इंपोर्टेंट क्रियात्मक समूह है जिनके लिए अगर ये आपको दिख जाए कार्बनिक श्रृंखला में, अगर आपको ये क्रियात्मक समूह दिख जाए तो इनका नाम आप पीछे लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न के स्थान पर। जैसे COOH इसके लिए एक अम्ल, CHO के लिए अल, OH के लिए और CO के लिए ऑन। ये आपको बता दूं, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्कोहल और ये है कीटोन। ये सभी क्रिया समूह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, साइड चेन। साइड चेन का आप नाम लिखेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि साइड चेन में कितने एल्क है। ये वाले एल्क मेन चेन के एल्क है और ये वाले एल्क साइड चेन के। अगर साइड चेन में एक एल्क हुआ यानी कि एक कार्बन हुआ तो उसके लिए हम लिखेंगे मैथ और पीछे उसमें लगा देंगे एल। जैसे अगर आपकी साइड चेन ये होती है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपकी साइड चेन होती है, तो इसका आप नाम याद रखेंगे मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ और पीछे लगाएंगे एल, तो मैथेल। या फिर आपकी साइड चेन ये हो सकती है C2H5 सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए दो कार्बन है, इसमें कितने हैं, दो कार्बन है, तो H और पीछे लगा देंगे इल, तो ये हो जाएगा आपका एथिल। ठीक, तो ये है आपका एक मात्र फॉर्मूला जिससे आप क्लास 10 आईयूपीएससी पूरी कर सकते हो। इसमें क्या क्या लिखा है सब आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपके लिए सामने 2-3 एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो ये आपके सामने 2 एग्जांपल लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है। ये आपके क्लास 10 में आईपीएस नाम पूछ सकता है आपसे, तो इनका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो आपको आईपीएस नाम लिखने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे नंबर 1 स्टेप है आपको मेन चेन का चयन करना। क्या करना है, मेन चेन का चयन करना। दूसरा काम है आपको नंबरिंग करना और तीसरा काम है नामकरण। नामकरण आप इस फॉर्मूले से करेंगे। मेन चेन कैसे करते हैं देखें इधर, तो इसमें हम देखेंगे सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको दिख रही होगी, ये सीधी वाली लंबी कार्बन की श्रृंखला है, तो ये आपकी से मेन चेन हो गई। इसे मैं इस बड़े कोष्ठक में बंद कर लेता हूं। पहला काम हो गया मेन चेन। दूसरा काम है आपका नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या करना है कि हमें कार्बन के ऊपर नंबर देना होता है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो, क्रिया समूह, या कोई साइड चेन हो, या कोई आपका हेलियन तत्व हो, उधर से आपका नंबरिंग करेंगे, या कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से आपकी साइड चेन पास में है। तो 1 2 3 4 5, तो ये इस प्रकार इसकी नंबरिंग हो गई। और तीसरा काम है वो है आपका नाम का। ठीक है, तो नामकरण करते हैं हम। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम पूर्व लग्न का, और पूर्व लग्न में 2 चीजें साइड चेन और हेलियन तत्व। तो आप इसमें देखेंगे कोई साइड चेन है तो ये साइड चेन इसमें है, जो बची हुई श्रृंखला होती है उसे हम साइड चेन कहते हैं। तो साइड चेन है तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH3 के लिए क्या लिखेंगे आप, मेथिल, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल। अच्छा, ये मेथिल आपकी साइड चेन कौन से कार्बन पे है, दूसरे पर, तो यह लिखेंगे हम 2 मेथिल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम एल्क। ये एल्क क्या है, ये है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो एल्क कितनी मेन चेन में, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है आपके, सॉरी 5 कार्बन है आपके मेन चेन में, तो 5 कार्बन के लिए आप लाएंगे पेंट, तो ये लिख देंगे हम पेंट। ठीक, अब आगे क्या नंबर है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। अब इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन, हो गया बस। तो पेंट एन इसी में ऐड करेंगे, तो पेंटेन। द्वितीयक अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं है, तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल पेंटेन। अब इस पे आओ दूसरा एग्जांपल। तो इसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 3 कार्बन हो तब मेंशन नहीं करते। 3 से ज्यादा कार्बन हो या कार्बन श्रृंखला जटिल हो तो उसमें आपको मेंशन साइड चेन करना है, इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह पास में हो, जिधर से कोई साइड चेन पास में हो, इधर से कोई हेलियन तत्व पास में हो, इधर से कोई डबल बॉन्ड पास में हो, ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्रियात्मक समूह COOH। ये देखो ये इधर से पास में, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक, नंबरिंग हो गई। अब लिखते हैं हम नाम। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें इसी के अनुसार आपका नाम लिखना है। तो इसमें पूर्ण लग्न यानी साइड चेन यानी हेलियन तत्व कुछ है इसमें नहीं है, ना तो इसमें हेलियन तत्व है ना इसमें साइड चेन है। दूसरा आपका एल्क। एल्क यानी कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो 3 पे आप क्या लगाएंगे, प्रोप। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रोप।
अब आगे प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड, इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह। आप इसमें देखेंगे क्रिया समूह है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर, इसमें क्रिया समूह, क्रिया समूह कौन सा है, COOH, ये क्या बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसके लिए आपको क्या लगाना है, ओइक अम्ल। तो ये आपका क्रिया समूह पहली कार्बन पे, इसे आप लिखें या ना लिखें, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन, और ओइक अम्ल यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। दो एग्जांपल अभी और कराता हूं, तो ये आपका तीसरा एग्जांपल और ये आपका फोर्थ एग्जांपल, तो दोनों को करते हैं हम, यही आपके नियम है, ठीक है। तीन बातें और आपको ध्यान रखनी है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुने कभी। तो सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा क्या, मेन चेन चुन ले, दूसरा काम हमारा नंबरिंग, और तीसरा काम हमारा रहेगा नामकरण। तो पहले हम मेन चेन चुने, तो इसमें आपको मेन चेन सीधी वाली यही मेन चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, सीधी कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 सीधी कार्बन की श्रृंखला है, ये मेन चेन जाएगी। अच्छा, अब करेंगे हम इसकी नंबरिंग, दूसरा काम नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए हम सारा लेंगे क्रियात्मक समूह, क्या बोला मैंने, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, हैलोजन तत्व। तो इसमें क्या है, इसमें ना तो साइड चेन है, ना ही हैलोजन तत्व है, ना ही क्रियात्मक समूह है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की सहायता से हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड इधर से पास में है, उधर से करेंगे, तो डबल बॉन्ड इधर से पास में है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखते हैं, तो नाम में सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, पूर्व लग्न यानी साइड चेन हैलोजन तत्व, इसमें कोई है नहीं है। उसके बाद एल के कार्बन की संख्या मेन चेन में, अब मेन चेन यही मानिए, इसमें कितने एल के हैं, 5, और 5 पे क्या आएगा, पेंट, तो ये हो जाएगा आपका पेंट, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न होता है आपका बॉन्ड यानी बंध, तो बंध इसमें कौन सा है, तो इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, तो सिंगल बॉन्ड हम जब लेंगे जब आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अगर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसी ही लेंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं लेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड लेंगे, और डबल बॉन्ड कौन से कारण पे, दूसरे पे, तो इसे लिखेंगे पेंट 2 इन, इस प्रकार लिखेंगे। इसे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, तो 2 पेंटीन, इसका ये भी नाम हो जाएगा 2 पेंटीन, या करके लिख देता हूं मैं, या। आगे आइए एग्जांपल नंबर 4, तो इसमें आप लिखेंगे, तो इसमें आप मेन चेन, तो मेन चेन आपकी सीधी यही हो जाएगी मेन चेन। अब इसमें करेंगे हम नंबरिंग, दूसरा काम नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ना तो इसमें डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह के सारे से करेंगे अब। तो क्रियात्मक समूह आपका इधर से पास में, तो इधर से नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4, ठीक है, इधर से नंबरिंग हो जाएगी आपकी। अब इधर से नंबरिंग कर दी, अब इसमें कोई साइड चेन है नहीं है, कोई हैलोजन तत्व है नहीं है, सीधे आएंगे हम एल के, एल यानी कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 4, 4 पे क्या है, सर ने क्या बताया, ब्यूट, तो ब्यूट। फिर आपका प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न होता है बॉन्ड, और बॉन्ड कौन सा इसमें, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड ही लेंगे, अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लेते, हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। डबल बॉन्ड का क्या नाम है, ईन, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है तो 2 ईन लिखा है मैंने, ठीक है। तो ब्यूट प्राथमिक अनुलग्न क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन। उसके बाद क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, बिल्कुल है, OH क्रिया समूह एल्कोहल, OH, इसके लिए क्या है, ऑल। अब ऑल तो लिखेंगे हम, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि OH किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो OH दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटेनॉल, ये भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार मैंने आपको आईयूपीएससी कराई क्लास 10th की, आप इसे अगर आप पढ़ लेते हैं, इस एक क्लास से आपका क्लास 10th का आईयूपीएससी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं लिख देता हूं इसमें, जो मैंने आपसे बोला है, यहां पर लिख देता हूं, इसे यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम करेंगे आप मेन चेन का चयन, सबसे पहला काम ये करेंगे, मेन चेन का चयन। नंबर दूसरा काम करेंगे हम नंबरिंग, ठीक है। और नंबर तीसरा काम करेंगे आप नामकरण।
आईपीएस नाम का। अगर इन 3 स्टेप से आप करते हैं तो आपका नाम एकदम सही बनेगा। और आपको यदि ये फॉर्मूला याद है जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये याद है फॉर्मूला और ये 3 पॉइंट याद है आपको, तो आप हाई स्कूल के पेपर में कोई भी अगर आपका आईपीएस नाम आएगा तो उसे आप जरूर बनाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो आवश्यक लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है या अगर आपको ये आईपीएससी की फुल क्लास चाहिए, अगर आपको पूरी तरह से आईपीएससी पूरी तरह से 0 लेवल से सीखनी है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।